ध्यान दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन बनने जा रहा है। 17 का थ्योरी है इंटीग्रेशन cot x dx। cot x का ऐसे होता है log mod sin x अब प्लस सी, नहीं तो दूसरा ऐसे होता है इसका माइनस log mod cosec x प्लस सी। जिस तरह से tan का एक्सिस था log mod sec x और sec के जब बाहर माइनस लिखते थे हम लोग तो cos बन जाता था, उसी तरह इसमें साइन होता है और साइन के जब माइनस बाहर निकालेंगे तो 1 बटा में साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, तो 1 जाके वो पावर चढ़ेगा, 1 इका हो जाता है, उतर जाता है। जैसे इसका प्रूफिंग दिखा देते हैं एक्सप्लेनेशन, ये एक्सपी देख लीजिए। जैसे हम इसका डीसी करते हैं डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स अब प्लस डीसी अपॉन डी एक्स। लॉग का डीसी कितना हो जाएगा 1 बाई आर्गुमेंट यानी साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, एक्स का डीसी 1 प्लस सी का डीसी 0 इक्वल टू कितना आ गया कॉट एक्स। जब इसका डीसी कॉट एक्स हो गया तो कॉट एक्स का ऐसी इतना होगा, कोई दिक्कत का है नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, आपको दिया गया है यहाँ पे log sin x, कितना दिया गया है log mod sin x। ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं log mod 1 बाई cosec x। cosec x इसका पावर होल कितना है 1 है। जब होल पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं log mod cosec x के पावर -1। ये पावर जब ऊपर जाएगा ऐसा ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा माइनस log mod कितना हो जाएगा cosec x ये हो जाएगा इतना बराबर, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। होल पावर बना दिए 1 पर साइन बराबर होता है 1 बाई cosec, वहाँ cosec का पावर कितना है 1 है, तो cosec का पावर 1 है तो इसको पूरा टाइम कर ऊपर में लगा तो इसका पावर +1 रहता है तो ऊपर में जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1। अभी माइनस आर्गुमेंट के पावर है तो आके इनटू में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इतना आएगा, कोई दिक्कत का है नहीं है। अब इस पे एग्जांपल बनाया जाए, ठीक है, इस पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 1 में डीसी करना है cot 2x का डीसी, cot 2x का डीसी करना है। ध्यान दीजिएगा cot 2x का डीसी अगर साइन में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, अगर cosec में लिख लेना है तो माइनस में, अगर प्लस में चाहिए तो ये वाला लगाएंगे, अगर माइनस में चाहिए तो ये वाला लगाएंगे, अगर साइन में चाहिए तो ये वाला ऐसी लगाएंगे और cosec में चाहिए तो ऐसी कौन लगाएंगे ये वाला लगाएंगे। जहां जिसकी जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं cot x का ऐसी होता है log mod आर्गुमेंट। log mod क्या होता है आर्गुमेंट, जैसे log mod साइन आर्गुमेंट होता है, log mod आर्गुमेंट कितना है इसका x, आर्गुमेंट में साइन लग जाता है तो इसका आर्गुमेंट कितना है 2x, तो इसका आर्गुमेंट में क्या लग जाएगा sin 2x। अब एक बात और है, यहाँ पे सोच रहा होगा कि x का डीसी से डिवाइड रहता है, लिखो चाहे मत लिखो, x का डीसी से डिवाइड होता है, लिखो चाहे क्या करो मत लिखो। तो यहाँ भी 2x का डीसी से डिवाइड होगा, 2x का डीसी 2 इंटू का हो जाएगा 1 और प्लस c इज इक्वल टू 1 बाई 2 log mod कितना हो जाएगा sin 2x और प्लस c इधर का हो गया। दूसरा एग्जांपल इसी को उठाइए, इंटीग्रेशन cot 2x प्लस 3 y लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, y 2y प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा dy, y रहेगा तो y के रिस्पेक्ट। इसकी ऐसी करनी है, इसका ऐसी करना है तो हम जानते हैं log mod साइन आर्गुमेंट होता है, साइन आर्गुमेंट कितना है आर्गुमेंट 2y प्लस 3 यानी 2y प्लस कितना है 3 आर्गुमेंट लिख दिया गया। अब आर्गुमेंटवा का डीसी से डिवाइड्स तो डीसी की ध्यान दीजिएगा 2 बाहर निकल जाएगा, y के डीसी किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में 1 और 3 कांस्टेंट है, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0 प्लस c इज इक्वल टू
हाफ लॉग मॉड साइन, साइन कितना आंसर आ जाएगा इसका 2y प्लस 3 मॉड प्लस कितना c। मॉड होता है, इस मॉड के बारे में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मॉड के बारे में इसलिए रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इसका आर्गुमेंट आप भी जानते हैं कि जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। आर्गुमेंट लॉग का आर्गुमेंट जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। और जीरो से बड़ा ही होने के लिए मॉड लगा देता, क्योंकि मॉड लगाएंगे तो कभी मॉड निगेटिव आने का करेगा, नहीं देगा, निगेटिव का होगा, आने नहीं देगा। इसी वजह से लॉग के आर्गुमेंट में क्या लगा देता है, मॉड लगा देता है। क्योंकि जब तक आर्गुमेंट इसका जीरो से बड़ा नहीं रहेगा तब तक लॉग डिफाइंड का होगा, नहीं होगा। जब तक आर्गुमेंट जीरो से बड़ा नहीं रहेगा तब तक लॉग का होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए मॉड लगा दिया है कि ये जीरो से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसलिए मॉड लगाएगा। मॉड पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लेना है, खाली मॉड लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड नंबर एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन कॉट, ये हो गया 2y प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, और डी 2y प्लस 3 का इसी करना है, ठीक है। जब इसका इसी करेंगे तो कॉट का हो जाता है लॉग मॉड साइन, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे लॉग साइन मॉड 2y प्लस 3 हो गया। अब इसका डीसीआ से डिवाइड करना है, किसके रिस्पेक्ट में y करना है, यहाँ तो y के रिस्पेक्ट था, यहाँ इतना ही के रिस्पेक्ट है, इतना का रिस्पेक्ट है तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 इंटू, हाँ सीधे 1 हो जाएगा। इतना का डीसी इतने के रिस्पेक्ट में सीधे का हो जाएगा 1। अब इतना ही आंसर हो जाएगा, लॉग मॉड साइन 2y प्लस 3 मॉड प्लस c, इधर का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला थ्योरी पहले है, फॉर्मूला x i x भी ट्रिपल 18 नंबर। 18 नंबर में आता है साइन कॉस टैन कॉट, कॉट हो गया। अब सेक का, सेक एक्स का डीसी, सेक एक्स का डीसी लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस का होता है टैन एक्स। ये ऐसी है आपका। अगर दूसरा ऐसी लिखेंगे तो लॉग मॉड टैन पाई बाई 4 अब प्लस एक्स बाई 2 होता है। दूसरा ऐसी इतना होता है, ठीक है। यहां पानी गिर गया इसी वजह से। ये हो गया लॉग मॉड, ये भी लिख सकता है सेक एक्स टैन एक्स में आपको ऐसी चाहिए तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अगर आपको केवल टैन में चाहिए तो लॉग मॉड टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस सी। इस पे एग्जांपल आइए, इसी एग्जांपल को बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन सेक 2x dx। अब इसका ऐसी करना है, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद है तो लिखिए लॉग मॉड सेक 2x प्लस tan 2x, कितना होगा tan 2x। लॉग मॉड सेक 2x अब प्लस कितना हो गया tan 2x, अब प्लस c, वही नहीं डीसीआ से डिवाइड भी होगा। 2x के डीसी x के रिस्पेक्ट में 2 इंटू का होगा 1। अब इसका आंसर लिखेंगे तो 1 बाई कितना हो गया 2 लॉग मॉड सेक 2x प्लस कितना हो जाएगा tan 2x प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर, देखिए प्लस c, इधर का हो जाएगा प्लस c है आंसर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल एक बढ़ाते हैं। इसी का एग्जांपल सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन सेक 2x प्लस 3 और dx। इसका एग्जांपल जब चलेंगे
तो सेकेंड का आईसी होता है लॉग मॉड सेक एक्स, यानी एक्स की जगह आप कितना है 2x प्लस 3 सेक एक्स प्लस tan x, यानी tan x की जगह पर कितना है 2x प्लस 3 मॉड। अब बटा में डीसीएस से डिवाइड, डीसीएस से क्या होगा डिवाइड, तो 2x प्लस 3 का डीसी कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 का डीसी 0। अब प्लस आप जानते करते हैं क्या होगा सी होगा। अब इसका आंसर लिखना है तो यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत करेंगे तो 1/2 आगे में क्या कर देंगे लिख देंगे, है तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका अगला एग्जांपल 3 नंबर एग्जांपल नंबर क्या थर्ड वाला। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन से 2x प्लस कितना है 3 डी कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, इसका आईसी करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से सेक का आईसी होता है लॉग मॉड सेक 2x प्लस 3 प्लस tan 2x प्लस कितना होता है 3 मॉड हो गया। और डीसी से डिवाइड, इसका डीसी इसी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसका आंसर लिखना है तो लिख दो लॉग मॉड सेक 2x प्लस 3 प्लस tan कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 अब प्लस c। इसके बाद कौन हो गया 19 नंबर इंटीग्रेशन फॉर्मूला सेक का हो गया था cosec x का cosec x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। एक x के दिशा से डिवाइड होता है बाय लिखो चाहे मत लिखो। अब देखिए इसका एग्जांपल नंबर 1 इंटीग्रेशन cosec 2x dx, 2x है आर्गुमेंट, तो हो जाएगा log mod cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c बाई 2x के दिशा से डिवाइड x के रिस्पेक्ट में, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर होगा, या यहाँ पे लिख लीजिए हाफ लॉग cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर। के बाद सेकंड एग्जांपल इंटीग्रेशन cosec 2x प्लस 3 और dx। इसका जब ऐसे करेंगे तो लॉग मॉड होता ही है लॉग मॉड cosec 2x प्लस 3 माइनस cot 2x प्लस 3 मॉड बाई 2x प्लस 3 के डीसी x के रिस्पेक्ट में 2 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस हो जाएगा क्या c। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 log mod cosec 2x प्लस 3 माइनस cot 2x प्लस 3 mod प्लस इधर का हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर एग्जांपल इंटीग्रेशन cosec 2x प्लस 3 का d 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। चलिए इसका आईसी करना है log mod
cosec 2x plus 3 minus cot 2x plus 3। इसके बाद में डीसी से डिवाइड करना है। 2x plus 3 का डीसी 2x plus 3 के रिस्पेक्ट में 1 plus c। इसका आंसर लिखना है, कैलकुलेशन कर लीजिए। log mod cosec 2x plus 3 minus cot 2x plus 3 प्लस c। इधर का हो गया आंसर, ठीक है। अगला 20 नंबर फॉर्मूला। ट्वेंटी नंबर फॉर्मूला हो गया आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx। आप सोचिए sec स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है? sec स्क्वायर एक्स डीसी होता है tan x का। tan x का डीसी होता है कितना? sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का डीसी कितना हो जाएगा? tan x अब प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x dx। यहां पे देखिए x के डीसी से डिवाइड रहता है, लिखिए चाहे मत लिखिए, दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। अब देखिए यहां इसका आईसी करना है। sec स्क्वायर x का आईसी होता है tan x। tan कितना हो जाएगा? 2x। अब बाई आर्गुमेंट के डीसी से डिवाइड। ये सब जितना भी होगा रैखिक होना चाहिए। रैखिक मतलब लीनियर होना चाहिए। ये लीनियर होगा तो ही ये सब फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाएगा। हमेशा लीनियर होना चाहिए। अब देखिए लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या हुआ? पावर 1 होना चाहिए हमेशा। अब देखिए तो sec स्क्वायर एक्स का आईसी हो गया tan x, और tan x आर्गुमेंटवा का डीसी से का डिवाइड 2 into 1, 2x का डीसी x के रिस्पेक्ट में प्लस c इज इक्वल टू हाफ tan 2x प्लस c। इधर का हो गया आंसर। सेकंड नंबर इंटीग्रेशन हो गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और क्या हो गया dx। अब इसका जब ऐसे करेंगे तो tan होता है sec स्क्वायर x का tan x मतलब tan 2x प्लस 3 और आर्गुमेंट के डीसी से डिवाइड यानी 2 into 1 प्लस 3 का डीसी 0 x के रिस्पेक्ट में करना है प्लस c इक्वल टू हाफ tan 2x प्लस 3 प्लस c। इधर का हो गया आंसर। थर्ड नंबर एग्जांपल हो गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और d 2x प्लस 3 इक्वल टू हो गया tan 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 का डीसी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 2 उतना सेम है, सेम का डीसी सेम का रिस्पेक्ट में है 2x प्लस 3 का डीसी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस c इज इक्वल टू tan 2x प्लस क्या 3 प्लस c। इधर का हो जाएगा आंसर प्लस c इधर। इसके बाद में आ गया 21। चलिए 21 में हो गया cosec स्क्वायर एक्स dx का इसे c आया है तो माइनस तो आना जरूरी है। sec स्क्वायर एक्स का tan x प्लस c होता है तो cosec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस cot x। यहाँ c आ गया, यहाँ c से मतलब है यहाँ c आ गया ना तो माइनस आएगा ही आएगा प्लस c। डीसी में होता है, डीसी में यहां c आएगा cos तो यहां माइनस लगता है। आईसी में होता है
यहाँ सी आएगा आईसी में, यहाँ सी आएगा तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, यहाँ सी आएगा तो माइनस होगा इधर, डीसी में इधर सी आएगा तो माइनस इधर लिखाएगा, आईसी में इधर सी आएगा तो माइनस इधर लिखाएगा, उल्टा उल्टा साइड में सी होगा तो माइनस होगा आईसी में, सब डीसी के क्या होता है उल्टा। ठीक है, अब देखिए माइनस के कंफ्यूजन नहीं रखना होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 2x dx, इसका ऐसी होता है माइनस cot 2x, और इसके यहां भी होता है x के डीसी से, x का डीसी से क्या होता है डिवाइड, लीनियर है, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ बाई में 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो। तो यहाँ इसका डीसी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 1 प्लस सी, यानी आंसर हो गया हाफ माइनस हाफ cot 2x, अब प्लस का हो गया सी, इधर का हो गया आंसर। चलिए इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 2x प्लस 3 और हो गया dx इज इक्वल टू, इसका ऐसे जब करेंगे तो माइनस कॉट कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 कोसेक स्क्वायर x का डीसी है माइनस कॉट x बाई आर्गुमेंट के डीसी से डिवाइड, यानी 2 into 1 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, 2 into 1 प्लस 3 के डीसी 0 प्लस सी इज इक्वल टू, आपका आंसर हो जाएगा माइनस हाफ कॉट 2x प्लस 3 प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। इसके बाद आता है थर्ड एग्जांपल, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 2x प्लस 3 और d 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, cosec स्क्वायर x का ऐसी होता है माइनस cot 2x प्लस 3 बाई आर्गुमेंट 2x प्लस 3 का डीसी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस सी, दिस इज द माइनस cot 2x प्लस 3 प्लस क्या हो गया सी, इधर का हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद 22 अगला 22 नंबर 22 नंबर 22 नंबर हो गया आपका इंटीग्रेशन sec x into tan x dx, केकर आई डीसी होता है sec x into tan x, sec x का डीसी होता है कितना sec x into tan x, तो sec x into tan x का आईसी हो जाएगा sec x प्लस c। इंटीग्रेशन एग्जांपल में चलिए 1 नंबर में, इंटीग्रेशन sec 2x into tan 2x dx का आईसी करना, यहां भी समझिएगा x का डीसी से डिवाइड रहता है बाई में 1, बाई में 1 रहता है बटा में, लिखो चाहे मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं है। sec 2x into tan 2x का आईसी हो जाएगा sec 2x अब बाई 2x के डीसी से डिवाइड 2 into 1 प्लस c इक्वल टू हाफ sec 2x प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर। सेकंड नंबर एग्जांपल जब चलेंगे sec 2x प्लस 3 into tan 2x प्लस 3 dx, इसका आईसी बनाना है, इसका आईसी बनाएंगे तो हो जाएगा sec 2x प्लस 3 sec x into tan x के आईसी sec x अब बाई 2x प्लस 3 के डीसी x के रिस्पेक्ट में, यानी 2 into 1 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू हाफ sec 2x प्लस 3
और प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। इसके बाद आइए थर्ड नंबर एग्जांपल, इंटीग्रेशन सेक 2x + 3 into tan 2x + 3 d 2x + 3 का आईसी करना है। जब इसका आईसी करेंगे तो ये हो जाएगा sec 2x + 3 sec x into tan x का आईसी होता है sec x बाई x का डीसी से डिवाइड, इसका डीसी करेंगे इसी के रिस्पेक्ट में 2x + 3 का डीसी 2x + 3 का डीसी 2x + 3 के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा sec 2x + 3 और प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा आंसर 2x + sec 2x + 3 प्लस सी। इसका कैलकुलेशन करके 1 से भाग देने पर वही रह जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फार्मूला नंबर 23 में जब चलेंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का हो गया, उसके बाद में sec x इंटू cosec x इंटू cot x का dx, cosec इंटू cot x का इसी माइनस ये किसका डीसी होता है cosec x का डीसी होता है, cosec x का डीसी होता है cosec x इंटू cot x, तो यहां होगा आईसी cosec x और सी आ गया तो माइनस, इधर सी आ गया तो क्या हो गया माइनस, तो cosec x और प्लस सी होगा आईसी। चलिए एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 इंटीग्रेशन cosec 2x इंटू cot 2x dx इक्वल टू इसका ऐसी करना है माइनस cosec 2x बाई, यहां भी x के डीसी से डिवाइड रहता है, यहां पे लिखो चाहे मत लिखो रहता है, यहां भी 2x का डीसी 2x का डीसी डिवाइड 2 into 1 प्लस कितना हुआ c इक्वल टू माइनस हाफ cosec 2x + c, इधर का हो गया आंसर cosec 2x + c इधर आंसर। सेकंड एग्जांपल इंटीग्रेशन cosec 2x + 3 into cot 2x + 3 dx। अब जानते हैं cosec x into cot x का आईसी होता है माइनस cosec x के जगह पर 2x + 3 है 2x + 3 बाई x के जगह पर 2x + 3 है तो x के डीसीया से डिवाइड्स, मतलब 2x + 3 के डीसीया से डिवाइड्स x के रिस्पेक्ट में, जब 2x + 3 का डीसी x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 into 1 + 0 प्लस c इक्वल टू हो गया माइनस हाफ cosec 2x + 3 cosec 2x + 3 प्लस c, आंसर हो जाएगा cosec 2x + 3 प्लस c, इतना का हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल है इसका cosec 2x + 3 into cot 2x + 3 d 2x + 3, इसका ऐसी करना है, इसका ऐसी कर रहे हैं इक्वल टू नीचे में cosec x into cot x का ऐसी होता है माइनस cosec x यानी 2x + 3, इसका ऐसी नीचे ही कर दे रहे हैं माइनस cosec 2x + 3 प्लस c होगा आर्गुमेंटवा का डीसी से डिवाइड्स, आर्गुमेंट मतलब 2x + 3 का डीसी होगा किसके रिस्पेक्ट में 2x + 3 के रिस्पेक्ट में, 2x + 3 का डीसी
2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, डीसीएस से डिवाइड्स इक्वल टू माइनस cosec 2x प्लस 3 प्लस c इधर का हो गया आंसर। चलिए इसके बाद 24 नंबर, 24 नंबर थ्योरी हो गया। 24 नंबर में है 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा सीखना है इसमें, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह है dx। ये आप सोचिए ये किसका डीसी होता है? साइन इनवर्स एक्स का डीसी है। किसका डीसी है? साइन इनवर्स एक्स का जब ये डीसी है, साइन इनवर्स एक्स के जब ये का है डीसी है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आईसी हो जाएगा कितना? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कितना आईसी हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक बात और ध्यान देना है कि आईसी तो हो जाएगा इतना, लेकिन यहां देखिए इसका डीसी सेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी सेट होना चाहिए था। इसका डीसी सेट होगा, डीसी सेट, डीसी सेट। अगर सेट होगा तो लिखेंगे, अगर सेट नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। अगर डीसी सेट होगा तो यह फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला क्या होगा? नहीं लगेगा। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होगा? नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे? नहीं लगेगा तो डीसी सेट करेंगे। डीसी क्या करेंगे? सेट करेंगे। ठीक है, सेट करके लगाएंगे। देखिए एग्जांपल से पता चलेगा। एग्जांपल इसका देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना होगा। एक्स स्क्वायर का खाली एक्स का डीसी सेट होना चाहिए, स्क्वायर से कोई मतलब का है नहीं, केवल एक्स का डीसी का होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 डीसी सेट होना चाहिए। आइए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से पता चलाते हैं। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर दिया है dx। इसका ऐसे करना है। देखिए इसका डीसी कितना हो जाएगा? 2x, 2 इंटू 1, 2 है क्या ऊपर? नहीं है। आप इस फॉर्मूले का अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे? डीसी कितना आया? 2। डीसी कितना है इसका? इसका डीसी आ गया, डीसी इक्वल टू कितना आ गया? 2। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड्स, और ये हो गया रूट अंडर कितना? 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का डीसी नहीं करना है, केवल 2x का स्क्वायर के भीतर में उसका डीसी। अब देखिए इसका डीसी सेट है, डीसी का हो गया सेट। जब डीसी सेट हो गया तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज फॉर्मूला कभी अप्लाई का होगा? नहीं होगा। तो डीसी हम सेट कर लिया, इसमें डीसी सेट नहीं था। क्या 1 डीसी आया है? नहीं। 2 आया है? नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड, 2 कट उतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब डीसी सेट हो गया, डीसी सेट हो गया तो जो बाहर है उसको लिखिए, इसका आईसी हो जाएगा पूरा का आईसी। क्या होगा? साइन इनवर्स 2x प्लस सी। सीधा का हो गया आंसर। समझ गया? इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर dx। इसका ऐसे करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसा ही लिख देंगे साइन इनवर्स और 2x प्लस का 3। रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि इसका डीसी करेंगे
कहाँ आएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कितना आएगा 2 आएगा। इसका डीसी सेट होना चाहिए, है क्या डीसी 2? ऊपर में 2 है, नहीं है। अगेन 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड्स। 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर। इसका डीसी का है सेट है, क्या लिखेंगे डीसी सेट। और जब डीसी सेट हो गया, डीसी सेट हो गया तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, यहां तो हाफ है लिख दिए। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 2x प्लस 3 प्लस सी। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है कि इसका आईसी होगा, इसका डीसी करके देखते हैं, इतना आना चाहिए। चेक करते हैं, इक्वल टू हाफ बाहर निकल गया, लिख दिया डी साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन dx प्लस c का dc बाई का हो गया dx। ध्यान दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए यहां पे x के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में IC रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में DC कीजिएगा हमेशा चेक करते समय। तो कर रहे हैं 1/2 साइन इनवर्स x का DC जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x प्लस 3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और फिर मुड़िया में जब जाएंगे तो मुड़िया का डीसी होगा 2 इंटू 1 प्लस 0 अब प्लस सी का डीसी 0। 2 से 2 का हो गया कैंसिल, कितना बच गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर। अगेन यस, जब इसका डीसी यह है, इसका डीसी किए तो इतना आया, इसका मतलब कि एक डीसी जब ये है तो इसका आईसी ये होगा ग्रांटेड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं अगला एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन एग्जांपल नंबर 3 चल रहा है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर डी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। इसका डीसी कीजिए, कितना आएगा इसी के रिस्पेक्ट में 1 डीसी सेट। डीसी सेट तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बैठ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। इतना का डीसी भीतरा का डीसी, पावर नहीं कभी डीसी करना है, ध्यान देना है। पावर के भीतरा वाला का डीसी 2x प्लस 3 का जो रिस्पेक्ट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किए थे तो कितना आया था 2 आया था डीसी, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट किए 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 0, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। लेकिन जब इसका डीसी सेट ही है 1 तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है, नहीं करना। आइए इसके बाद थ्योरी नंबर 25, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बात आ गया फिर वही हाल, इसका डीसी सेट होना चाहिए, सीटी है सेट है डीसी प्लस, समझिए उसका डीसी सेट है, एक्स का डीसी का है ऊपर में सेट है। अब देखिए जब एक्स का डीसी सेट है, ध्यान दीजिएगा एक्स का डीसी सेट है, अगर साइन इनवर्स में लिखेंगे तो प्लस में साइन इनवर्स है, अगर यहां कॉस इनवर्स लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स तो यहां माइनस में हो जाएगा।
कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर कॉस में काम लगेगा आपको लिखना तो माइनस लेके लिखेंगे, सारा इधर यही होगा, समझ रहे हैं। यहाँ कॉस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। इसी का डीसी दोनों होता है। यहाँ कॉस लिखेंगे तो माइनस, कॉस लिखेंगे तो माइनस, साइन लिखेंगे तो प्लस। उसका डीसी साइन भी इनवर्स भी एक्स होता है, इसी का डीसी कॉस इनवर्स भी एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस में होता है और कॉस इनवर्स एक्स माइनस में होता है। आप इस तरह से भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे सी आएगा तो इधर माइनस लगेगा ग्रांटेड। अगर राइट साइड में सी आएगा तो इधर माइनस लगेगा ग्रांटेड। चलिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मिटाइए, दूसरा जगह बनाना पड़ेगा। यही एग्जाम्पल बनाना है। तो देखेंगे कि इसका कॉस इनवर्स में बनाना है तो अभी डीसी सेट होना चाहिए, है क्या। 2h का डीसी कितना आएगा 2 into 1, डीसी कितना आएगा 2 into 1 यानी 2 है क्या ऊपर में नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से क्या होगा डिवाइड। अब इसका डीसी क्या हो गया सेट हो गया। अब इसका डीसी क्या हुआ सेट। अब यहां पर देखना है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड्स हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड्स किए तो डीसी सेट हुआ। चलिए इसका डीसी का है सेट है। अब इसके बाद ऐसे करते हैं, डीसी सेट हो गया तो ऐसे करिए। ये हो गया 1/2। कॉस में हमें ऐसे करना है, कॉस में कॉस लिखेंगे तो माइनस लिखना होगा, माइनस कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 2x प्लस सी, इधर का हो गया। सेकंड नंबर एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर dx इक्वल टू। इसका भी कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका डीसी करेंगे तो कितना आएगा 2 into 1 प्लस 0 यानी कितना आएगा 2। डीसी सेट नहीं है, डीसी सेट नहीं है तो ऐसे नहीं होगा, डीसी सेट करना ही होगा, करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड्स रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब लिखेंगे डीसी का हो गया सेट। जब डीसी सेट हो गया, डीसी सेट है तो ऐसे लिख सकते हो 1/2। साइन में लिखेगा कि कॉस में, साइन में लिखेगा तो साइन पॉजिटिव लिख देगा, अगर कॉस में लिखेगा तो माइनस लगा के लिखेगा कॉस इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी इज द आंसर। यहां मेथड 2 से भी बना सकते हो इसको। मेथड 2 डायरेक्ट लीनियर होना चाहिए, ये ध्यान देना। अगर लीनियर होगा तो अभी काम करेगा मेथड 2 तबे काम करेगा जब लीनियर होगा, रैखिक होगा। रैखिक मतलब पावर 1 होना चाहिए तबे ही काम करेगा। रैखिक क्या होगा मेथड 2, पहले cos इनवर्स x IC में लिख देंगे। cos इनवर्स x मतलब 2x प्लस 3 माइनस लिख देंगे और डीसीएस से डिवाइड्स, उतना ही आएगा माइनस हाफ cos इनवर्स 2x प्लस 3।
तो या तो डीसी सेट कर दो या तो डीसीएस से डिवाइड कर दो, या तो डीसी सेट कर दो या तो डीसीएल डिवाइड या तो डीसीएस से क्या कर दो, डिवाइड डिवाइड कर दो। थर्ड नंबर एग्जांपल, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर और डी 2x प्लस 3, इसका डीसी ऐसी करना है, इसका डीसी कीजिए, कितना आएगा इसी के रिस्पेक्ट में, डीसी इक्वल टू 1, इसका डीसी इसी के रिस्पेक्ट में, इसका डीसी किए थे x के रिस्पेक्ट में, तब आया था 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी 2, लेकिन इसका डीसी इसी के रिस्पेक्ट में करना है 1, डीसी सेट, डीसी सेट, और डीसी सेट होगा तो धड़ाम दे ऐसी मारो। किसका ऐसी होता है, साइनो का होता है यही, कॉसो का होता है, जो लिखना है उसको लिखो, अगर कॉस का लिखेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस सी, मेथड 2। ये दोनों का डीसी होता है, साइनो इनवर्स एक्स का होता है, कॉसो इनवर्स एक्स का होता है, कॉस इनवर्स लिखेगा तो माइनस माइनस, और डीसीएस से डिवाइड्स, लीनियर होना चाहिए, ध्यान रखना है, लीनियर होगा तो डीसीएस से डिवाइड्स करेंगे, अगर लीनियर नहीं होगा तो डीसी सेट करेंगे, तो क्या करेंगे, डीसी सेट करेंगे भाई, इतना का डीसी इतने के रिस्पेक्ट में डीसी से डिवाइड करना है, तो 2x प्लस 3 का डीसी 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, दिस इज द 1 प्लस सी इक्वल टू, यही आंसर है, माइनस प्लस सी इधर का आ जाएगा आंसर। चलिए इसके आगे थ्योरी नंबर, जैसे यहाँ पे नोट में समझिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे इंटीग्रेशन करना है x बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर का डीसी, ऐसे करना है, इसका डीसी देखिए कितना आएगा 4x, कितना आएगा 4x आएगा, तो 4x में x है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी ऐसी में 4 से मल्टीप्लाई, आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या करेंगे डिवाइड, अब जाकर के डीसी का हुआ सेट हो गया। तब फिर आपको अगर साइन में लिखना है, साइन इनवर्स तब प्लस में रहेगा, 1 बाई खाली 4 रहेगा, और साइन इनवर्स का हो जाएगा x आई है आपका, डीसी सेट है, डीसी सेट है तो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस सी आंसर। अगर कॉस में लिखना होगा तो -1/4 लिखेंगे, इसी को कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस सी, 2x स्क्वायर प्लस कितना सी, डीसी यहाँ पर सेट है, 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से डिवाइड किए, क्या 4 से डीसी है, x तो है 4 नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, डीसी सेट, जो डीसी सेट था IC, अगर साइन में IC करेंगे तो 1/4 लिखेंगे, इसका IC हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x के जगह पर क्या है 2x स्क्वायर, अगर कॉस में लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, -1/4 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर, लेकिन जब इस प्रकार के देगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर के होल स्क्वायर dx, इसका डीसी करेंगे 4x, x है ये नहीं है, तो कितना सोचता होगा कि 4x से मल्टीप्लाई
कितना सोचता होगा 4x से मल्टीप्लाई 4x से डिवाइड्स। ये वेरिएबल से कब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, कब डिवाइड्स नहीं हो सकता। वेरिएबल से कभी भी मल्टीप्लाई कभी भी डिवाइड्स क्या हो सकता है, नहीं होगा कभी भी। इसका ऐसी नहीं बनेगा, इसका ऐसी क्या होगा, इस मेथड से नहीं बनेगा। आगे चल के इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, देखा जाएगा, चलें। लेकिन इस मेथड से ऐसी क्या होगा, लेकिन आप कभी भी याद कर लो कि वेरिएबल x अगर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड्स करने के लिए तो आप नहीं कर सकते हैं। आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड्स कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे कि वेरिएबल से कर दें, आप किसी भी हालात में वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड्स नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं, कहेंगे नहीं करेंगे तो कर भी सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, देखो इधर 4x से मल्टीप्लाई, इधर लिख देगा 4 से डिवाइड, लेकिन यहां पर x हो जाएगा और dx, तो एकड़ ऐसी हो जाएगा तो हई कहा जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होता कि ये इतना का ऐसी हो जाए इतना का रह जाएगा, ऐसे ऐसे का होता है, नहीं होता। ये x भार देगा, इसीलिए x को भारने की वजह से इसका हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई और डिवाइड्स क्या करते हैं, नहीं करते, क्योंकि इसका ऐसी तो हो जाएगा। लेकिन ये x कहाँ जाएगा, क्या होगा इसके x के बारे में क्या सोचेंगे, कुछ होना ही नहीं देगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं इसका, क्यों, क्योंकि वेरिएबल ये x जाएगा कहाँ, नीचे वाला। तो आप इसी वजह से वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड्स क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, मतलब बोल बम लिया। अब देखिए ना, इसका ऐसी करना है, इसका क्या करना है, ऐसी करना है। तो यहां से समझ लीजिए, इसका डीसी सेट होगा तबे ये ऐसी होगा tan इनवर्स x। अगर डीसी सेट नहीं होगा x का, पावर छोड़ के, पावर के भीतर वाला का डीसी सेट है, x का डीसी क्या होता है 1, पावर छोड़ के डीसी सेट होगा तो इस फॉर्मूला लगा सकते हैं कितना, tan इनवर्स x। इसका देखिए यहाँ पे 2x है, इसका डीसी करेंगे तो 2 इंटू कितना होगा 1, और 2 इंटू 1 होगा तो 2 इंटू 1 बराबर कितना 2, तो 2 डीसी सेट है का, नहीं है। और जब डीसी सेट नहीं है तो आप इसका ऐसी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो डीसी सेट करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में डीसी का रहता है, सेट रहता है। तो डीसी 2 आया है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या होगा, डिवाइड्स। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो अब डीसी का हो गया सेट। किसका डीसी सेट, खाली 2s का। पावर से बार बार बोल रहे हैं कि पावर का इसमें इन्वॉल्विंग क्या होता है, नहीं होता, खाली x का डीसी सेट होना चाहिए, पावर छोड़ के। तो पावर छोड़ के 2s का डीसी 2 इंटू 1 2 डीसी सेट है, और डीसी सेट है तो फॉर्मूला लगेगा क्या, tan इनवर्स x मतलब 2x, हाफ है तो हाफ छापेंगे। ये 2 नहीं लिखाएगा, यह ध्यान रखना, ये डीसी में क्या ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। ऐसी करने में डीसी में क्या कर लेगा, उड़ा लेगा। ऐसी करने में जो डीसी सेट होता है उसको उड़ा लेता है, ऐसी उसको नहीं लिखेंगे, खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मेथड, ये लीनियर होगा, पावर क्या है 1, पावर यदि 1 है, लीनियर है, पावर मतलब लीनियर रैखिक है, तो आप लग रहा है इसके जैसा, भले डीसी सेट नहीं लग रहा है इसके जैसा, s के जगह यह पका है 2x लीनियर है, तो आप इसका डायरेक्टली भी ऐसी कर सकते हैं, tan इनवर्स x के जगह यहाँ पर 2x, इसके डीसी से डिवाइड्स, यही आंसर का होगा, आएगा 2 इंटू 1 डीसी आएगा, 1/2 लिख देंगे tan इनवर्स 2। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कभी डीसी से डिवाइड्स वाला ई मत लगाना है, यहाँ पे जब लगाना तो डीसी सेट क्या लगाना, डीसी सेट करना, क्योंकि आगे बहुत ही डीसी सेट करने का आसान तरीका होगा, और डीसी सेट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और डिवाइड्स वाला काम नहीं करेगा, कभी गड़बड़ा भी जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डीसी सेट करेंगे, क्या करेंगे, डीसी सेट। चलिए आइए करते हैं, इसका डीसी कीजिए 2x प्लस 3 लग रहा है वैसा नहीं, देख रहे हैं डीसी सेट है तो डीसी निकालिए, डीसी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कितना होगा 0 बराबर कितना होगा 2। डीसी है क्या, नहीं है, डीसी सेट है, नहीं है, तो सेट कीजिए,
1 बाई कितना है, पहले छापिए इसको। 1 बाई है कितना, 1 प्लस 2x प्लस 3 के का है होल स्क्वायर। डीसी सेट नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड्स। यहाँ भी लिख सकता है 1 इंटू 2, कोई दिक्कत का है नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से का डिवाइड्स। अब देखिए इसका डीसी का हो गया सेट, डीसी सेट। और जब डीसी सेट हुआ तो आईसी कर सकते हैं। आईसी क्या होगा, tan इनवर्स x, x मतलब 2x प्लस 3 प्लस c, इधर क्या हो जाएगा आंसर। आइए थर्ड नंबर इसका एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर डी 2x प्लस 3 इक्वल टू, लग रहा है कि tan इनवर्स x का ये डीसी है, लेकिन भाई साहब डीसी सेट होना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका डीसी इसी के रिस्पेक्ट में है 1, इसका डीसी कितना आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2x प्लस 3 का डीसी करना है और 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर डीसी x के रिस्पेक्ट में करना था, इसीलिए आ गया 2 इंटू 1 और प्लस कितना 0। तो यहां डीसी सेट है तो इसका ऐसी हो जाएगा। इसका ऐसी क्या होगा, tan इनवर्स x मतलब 2x प्लस 3 प्लस c, इधर क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसके बाद अगला 27 नंबर, इसकी का आईसी लिख रहे थे tan इनवर्स x प्लस में, लेकिन जब cot इनवर्स लिखेंगे तो क्या में लिखेंगे माइनस में। cot इनवर्स लिखेंगे तो क्या में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। चलिए माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा cot इनवर्स x। चलिए अब इसका आईसी करने जा रहे हैं, इसका आईसी करने जा रहे हैं। जब इसका आईसी करने जा रहे थे तब देखें कि x का डीसी सेट है कि नहीं है, तो यहां पर डीसी का है सेट है, s का डीसी का होता है 1, s का डीसी का है ऊपर में सेट है और डीसी सेट है तो आईसी tan इनवर्स भी x लिख सकता है, लेकिन प्लस में। जब cot इनवर्स x लिखेगा था काम है माइनस में, तो डीसी सेट था तब ना आईसी हुआ। तो यहां भी देखिए डीसी सेट है कहा, यहां पर डीसी निकालिए, बार बार बोल रहे हैं पावर छोड़ के कोई भी काम करना है, यहां पावर छोड़ के। तो इसका डीसी करेंगे 2, पावर छोड़ के डीसी किया 2 आया, 2 डीसी सेट है क्या नहीं है, 2 आया ऊपर में 2 नहीं है, तो डीसी सेट करेंगे। कैसे किया जाता है डीसी, पहले छापेंगे 1 बाई 1 प्लस 2x के होल स्क्वायर, इसका डीसी आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखिए यहां पे डीसी का हो गया सेट, और जब डीसी सेट हुआ तो आईसी करेंगे, तो 1/2 लिख देंगे। अब cot लिखना है, cot इनवर्स क्या लिखना है, cot इनवर्स x, x के जगह क्या है 2x प्लस c, लेकिन जब cot लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, यही फर्क है। tan लिखते तो प्लस m लिखते, वही बात सब पर। मेथड 2 देखिए भाई साहब बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लीनियर है, रैखिक है, 2x का है 2x के पावर 1 है, मतलब रैखिक है, क्या है अगर रैखिक है लीनियर है तो मेथड 2 लगाएंगे, अगर लीनियर नहीं है तो मेथड 2 क्या करेंगे नहीं लगाएंगे। आइए लीनियर है, पावर 1 है तो लीनियर है, तो मेथड 2 क्या कहता है कि सीधे tan इनवर्स x के डीसी जैसा लग रहा है, cot इनवर्स x के डीसी जैसा लग रहा है, तो cot लिखेगा तो माइनस में cot इनवर्स 2x लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीसी से डिवाइड कर दो। 2x का डीसी x के रिस्पेक्ट में
2 into 1 plus c. This is the minus half cot inverse 2x plus c is the क्या हो गया आंसर। लेकिन आप कभी भी डिवाइड से नहीं बनाइएगा, हमेशा बनाइएगा कहाँ से, डीसी सेट से। डीसी कहाँ से, सेट से। क्यों डीसी सेट से बनाएंगे, जब लीनियर आएगा तबे बनाएंगे। और डीसी सेट से इसलिए बनाएंगे, लीनियर से नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसा दे देगा इंटीग्रेशन करने के लिए 4 बटा में 1 माइनस, चाहे 1 बटा में लिखो 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर और dx दे दिया। जब इसको नोट में बता रहे हैं, ठीक है, यहां देखिए, जब इसका डायरेक्ट आईसी करेगा तो tan वर्सेस के जैसा लग रहा है, 1 प्लस लिखेगा तो tan कॉट लिखेगा तो माइनस में, तो माइनस लिखते हैं कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा c, और डीसी से डिवाइड, और जब इसका डीसी करेगा तो आएगा कितना 2 into 2x के पावर 1 into 1 यानी 4x आ गया। और जब भी x आ जाएगा डीसी में तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग प्रोसेस है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका डीसी करने पर ये नहीं आएगा, ग्रांटेड। ग्रांटेड क्या होगा, नहीं आएगा। जब इसका ये आईसी है तो इसका डीसी आना चाहिए ना, नहीं आएगा। कौन बढ़ेगा, तो x। देखना होगा कि अगर हमें डिवाइड्स वाला मेथड लगाना है, डीसी से डिवाइड्स, तो जब भी डिवाइड्स करने चलेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं आता है तो आप डीसी से डिवाइड्स कर सकते हैं। अगर वेरिएबल आ जाएगा तो आपको डीसी से डिवाइड्स क्या करना है, नहीं करना है। वेरिएबल आ गया है, आप डीसी से डिवाइड्स क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट आता, जैसे यहाँ कांस्टेंट आया है, तो यहाँ डीसी से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी होगा, कांस्टेंट आएगा जब लीनियर रहेगा। ये कांस्टेंट तभी आएगा जब वहां x की जगह यह क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो इसका डीसी कांस्टेंट नहीं आ सकता है, और जब तक कांस्टेंट नहीं आ सकता है तब तक डिवाइड्स नहीं कर सकता। कांस्टेंट तबे आएगा जब यहाँ पे लीनियर आता है। यहाँ पे क्या रहता, लीनियर, जैसे 1 बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3 पावर 1 है, एक और होल स्क्वायर रहेगा dx। तो इसका ऐसे लिखना होगा, तो कॉट इनवर्स, अब देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस में, और एक डीसी करिए तो कितना आ रहा है 2 into 1 प्लस कितना 0, तो कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ये सही होगा, ये सही है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका डीसी से डिवाइड कर रहे हैं तो कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आएगा तो आप डीसी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब ही वेरिएबल आएगा तो आप डीसी से डिवाइड क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, ये कांस्टेंट तभी आएगा जब यहाँ पे लीनियर रहेगा। ये क्या है, लीनियर है। लीनियर मतलब रैखिक है, रैखिक है। और जब रैखिक है तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा, कांस्टेंट आएगा तो डीसी से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, क्या है, द्विघात है, द्विघात है, क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक का डीसी कांस्टेंट नहीं आएगा, अब कांस्टेंट नहीं आएगा तो आप डीसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और डीसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समझ गए। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाने, ठीक है। इसका डीसी कितना होगा, तो डीसी इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डीसी, 2 into 1 प्लस कितना हो जाएगा, 0 ना होगा, 2 into 1 प्लस 0, ठीक है। यानी कुल कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आएगा। आप देखिए डीसी सेट है क्या, 1 है, यहाँ डीसी क्या है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, 1/2 लिख दिए। tan इनवर्स का अगर लिख देंगे, tan इनवर्स का डीसी है, डीसी सेट हो गया। अब डीसी का हो गया सेट, और डीसी सेट हो गया तो इसका आईसी
tan इनवर्स अगर लिखते हैं तो प्लस में लिखेंगे, अगर cot इनवर्स लिखते हैं तो माइनस cot इनवर्स तो माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे इनवर्स x की जगह यहाँ पर कितना है 2x प्लस 3 प्लस 3 तक हो जाएगा आंसर। मेथड 2 से भी इसको बना सकते हैं, लीनियर है कोई दिक्कत नहीं है, डीसीएस से डिवाइड कर सकते हैं। मेथड 2 से अगर बनाते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए इसको मेथड 2 से बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते हैं, लीनियर है। क्या लिखेंगे माइनस कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ मेथड 2 से भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेथड 2 से क्या लिखेगा कॉट इनवर्स 2x प्लस 3 और डीसीएस से डिवाइड कर सकते हो, 2 into 1 प्लस कितना 0 प्लस c आंसर हो जाएगा, वही आंसर आएगा माइनस हाफ और कॉट इनवर्स कितना हो गया 2x प्लस 3। ये कांस्टेंट आ रहा है, इसमें वेरिएबल नहीं है तो आप डीसी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए इसका डीसी कीजिए, डीसी इक्वल टू आएगा 1 आएगा डीसी, इसी का डीसी इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, रिस्पेक्ट देखना है, ये नहीं कि क्या दिया है किसके रिस्पेक्ट में दिया है, हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी दादा ले हैं, यह देखना होगा कि आईसी किसके रिस्पेक्ट में है, जिसके रिस्पेक्ट में आईसी होगा उसी के रिस्पेक्ट में डीसी किया जाएगा, ध्यान देना है। चलिए तो इसी का डीसी कर रहा है 2s प्लस 3 का डीसी 2s प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 तो डीसी सेट है, डीसी सेट, और डीसी सेट है तो आईसी दड़ाम लिख दीजिए, आईसी लिखेंगे, अगर 10 में लिखेंगे 10 जैसा लग रहा है 10 के डीसी जैसा तो 10 इनवर्स x हो जाएगा, यानी 2s प्लस 3, अगर कॉट में लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा, कॉट इनवर्स कितना 2s प्लस 3 प्लस c इधर का हो जाएगा। डीसी सेट करके मेथड 2 बनाएंगे, लीनियर है, क्या है लीनियर, यानी इसके डीसी में वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसके डीसी में वेरिएबल नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मान दो माइनस कॉट इनवर्स 2x प्लस 3 और डीसी से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा डीसी 2s प्लस 3 का डीसी 2s प्लस 3 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, इधर क्या हो जाएगा आंसर। चलिए